अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली पर गुरु के आदेश पर 125 वर्षों तक अखंड तप करने वाले विलक्षण, विरले, अद्भुत संत पूज्य खाकसा जी महाराज की वो अनकही दास्तान, एक ऐसी पावन स्थल जो सिद्ध संतों का अखंड आश्रम बना, वो तपस्थली जहां बार बार संतों ने अपने तप से ईश्वर से साक्षात्कार किया। नैमिषारण्य की इस महान तपस्थली के अद्भुत दर्शन। तपोभूमि नैमिषारण्य, जिसके पग पग पर तीर्थ और कण कण में देवों का स्थान है, वो नैमिषारण्य जो तीनों लोकों के ऋषि, मुनि, गंधर्व, नर, नारी, मानव, दैत्य सबको अगर तप पढ़ना होता था तो नैमिषारण्य ही आता था। और ये नैमिष की ही मानता है कि प्रभु श्री राम ने लंका विजय के बाद इसी नैमिषारण्य में आकर के अश्वमेध यज्ञ किया था। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि महाराजा राम ने इसी नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ किया। यही वाल्मीकि जी स्वयं लिखते हैं कि वो लवकुश को लेकर के नैमिषारण्य आए थे, वहीं लवकुश ने उन्हें राम कथा सुनाई और वहीं माता सीता मैया धरती में समाहित हुई। लेकिन जब 2 साल तक की उनका यज्ञ चला था तो उस समय बाकी ऋषि मुनि कहाँ थे महर्षि वाल्मीकि। और खोजते खोजते हम आज आ गए हैं महर्षि वाल्मीकि के उसी आश्रम पर कि अश्वमेध यज्ञ के समय 2 वर्ष तक जहां महर्षि वाल्मीकि रुके थे वहीं उन्होंने तप किया था। लवकुश यहीं उनके साथ थे, माता सीता यहीं उनके साथ थी। 2 वर्ष महर्षि वाल्मीकि यहाँ बिताए और उसके ठीक बाद 1631 में खाकसा लाहौर से चल करके नैमिषारण्य के इसी स्थान पर आते हैं जहां महर्षि वाल्मीकि ने तप किया था। और यहीं बाबा खाकसा ने भी 125 वर्ष तक सघन तपस्या करके इस स्थान को और उर्वरा बना दिया था। आज हम आपको दिखाते हैं बाबा खाकसा और वाल्मीकि जी की उस तपोभूमि के महान इतिहास को। नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ करने आए प्रभु श्री राम से मिलने महर्षि वाल्मीकि जी आए थे और इसी स्थान पर महर्षि वाल्मीकि न सिर्फ रुके थे बल्कि तप भी किया था। इसीलिए इस पावन भूमि को महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली भी कहा जाता है। समय समय पर न जाने कितने सिद्ध संत इस स्थान पर तप करने के लिए आते रहे। महर्षि के तप बल का ही परिणाम था कि दूर दराज से जो संत आया वो यही रस बस गया। यहाँ पे गुरुजी हमारे वाल्मीकि स्वामी जी लगभग जब अश्वमेध का यज्ञ हुआ था तो यहाँ पे बैठ के उन्होंने कैंप निर्धारित किया था। उस कैंप में जो है बहुत से ऋषि लोग यहाँ पे पधारे थे और दादा गुरु खाकसा महाराज जी ने यहाँ पे 150 साल तक तप किया। तभी से ये आश्रम कनवाखेड़ा आश्रम तपोभूमि के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है। अन्य प्रांतों से भी कई लोग, बाहर से लोग, बहुत से परिवार यहाँ पे हमेशा गंगा दशहरा के दिन जो यहाँ बहुत बड़ा भंडारा होता है तो यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। किंतु जब मुगलों का अत्याचार बढ़ा और एक धर्म, एक जाति पर उसके अस्तित्व का संकट गहराने लगा तो यहाँ से बहुत दूर एक बिरले संत के गुरु ने उन्हें इसी स्थान पर तप करने का आदेश दे दिया। वो मुगल काल था और ये बेहतर आप जानते हैं कि मुगल काल में किस प्रकार से सनातन धर्मियों पर अत्याचार ढाए जा रहे थे, उनके मंदिर तोड़े जा रहे थे,
जनेऊ उतारा जा रहा था और औरतों के साथ अन्याय हो रहा था और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। और उस समय एक धर्म को, एक जाति को बचाने के लिए एक बिरला संत, एक बिरला सन्यासी जिसे खाकसा बाबा कहते हैं, लाहौर में 1631 में जन्मे और वहां उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि खाकसा, तुम्हें अगर अपनी तपस्या पूरी करनी है तो आपको उसी स्थान पे जाना पड़ेगा जहां महर्षि वाल्मीकि ने तप किया था। खाकसा ध्यान मग्न हुए, बैठे और उन्हें मालूम हुआ कि महर्षि वाल्मीकि ने नैमिषारण्य में तप किया था और लाहौर से चल करके खाकसा बाबा इसी स्थान पर आए थे। हम आपको ले चलते वो स्थान जहां पर बैठकर बाबा खाकसा ने 125 वर्ष तक गहन तपस्या की थी। यह है बाबा खाकसा की तपस्थली। इसी जगह बैठकर संत शिरोमणि खाकसा ब्रह्मचारी ने 125 वर्ष तक तप किया था और यह है बाबा जी का धुना। इसी धुने के पास बैठकर बाबा ने 125 वर्ष तप किया था और कहते हैं कि आज भी इस धुने की भभूत में इतनी शक्ति है कि जो चाहे वह कार्य आप कर सकते हैं। ये वही धुना है, ये वही स्थान है जहां पर बैठ करके बाबा खाकसा ने 125 वर्ष तक यही धुना रमाया था। इसी धुने में उन्होंने न जाने कितनी आहुतियां दी होंगी और न जाने कितने हवन और यज्ञ अनुष्ठान किए होंगे जिसे उन्हें सनातन धर्म की रक्षा करनी थी। कहते हैं ये उस स्थान को बाबा खाकसा ने लाहौर से चलकर यहां तक पहचाना था और यहां तक उन्होंने ये भी पहचान लिया कि उससे पहले उनके दादा गुरु यानी महर्षि वाल्मीकि कहां पर बैठे थे। कहते हैं कि इसी स्थान पर जहां खाकसा ने अपना आसन जमाया, इसी स्थान के ऊपर महर्षि वाल्मीकि जी ने बैठकर भी तप किया था। महर्षि वाल्मीकि जी के एक एक स्मृत चिन्ह को बड़ी सहजता से इस आश्रम में संजोया गया है। वह स्थान जहां संत शिरोमणि खाकसा जी ने तप किया था, वह स्थान, वह धुना आज भी विद्यमान है। महाराज श्री ने अपने शिष्यों को ये बताया था कि उन्होंने इस स्थान का चयन इसलिए किया क्योंकि त्रेता में महर्षि वाल्मीकि ने इसी स्थान पर तप किया था। कितनी महान पावन भूमि है ये, जहां महर्षि वाल्मीकि के साथ साथ माता सीता और लोकुश के चरण पड़े थे। ये हमारे परम पूज्य दादा गुरु खाकसा ब्रह्मचारी जी का तपोभूमि स्थान है, जहाँ पर हमारे दादा गुरु ने 125 वर्ष तप किया और अपनी तपो शिव के बल पर आज हमारे वाल्मीकि समाज को उन्होंने एकत्र किया, वही एक का नारा दिया। ये चामुंडा से की नदी के किनारे बाबा भौर साहब जी के शिष्य थे और वहाँ से चलकर ये या उनके गुरु ने इनको आदेश दिया, ये जहाँ पर मालिक ने अपना ध्यान लगाया हो, खाकसा ब्रह्मचारी तुम वहीं तप करना। ये 5 साल की अवस्था में दादा गुरु जी हमारे जो थे वो संत हो गए थे, इसीलिए इनको दादा गुरु खाकसा ब्रह्मचारी जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सन 1680 में दादा गुरु हमारे यहाँ आए और उन्होंने 125 वर्ष तप किया। उसके बाद ये अपने तप पूर्ण करके आज गंगा दशहरा जो हम मनाते हैं, ये दादा गुरु उस दिन अपने सर्वशक्ति से सारे यज्ञ पूर्ण किया और उसके बाद ये फिर अपने गुरु से के आदेश लेने फिर चामुंडा चले गए। वहाँ से दादा गुरु ने को संत शिरोमणि का ताज मिला। वहाँ से आने पर इन्होंने 2 शिष्य लाए, बाबा महमूद शाह ब्रह्मचारी को, बाबा मोती शाह ब्रह्मचारी को। उनके साथ फिर 65 पर यहाँ तप किया। यहाँ से तप करने के बाद इन दोनों को गद्दी सौंपकर अपने ये पट्टी कल्याणे हरियाणा चले गए। वहाँ से इन्होंने सन 1924 में दादा गुरु ने दिल्ली प्रताप बाग में अपनी अंतिम यात्रा पूरी की। खाकसा जी महाराज अपना तप पूरा कर वापस लाहौर अपने गुरु के पास पहुँचे। तब गुरु ने प्रसन्न होकर उन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी और आदेश दिया कि एक बार पुनः उसी स्थान पर तप करने के लिए जाएं।
कहते हैं कि तब खाकसा जी महाराज अपने दो शिष्य मोती शाह जी व महमूद शाह जी को साथ लेकर इसी स्थान पर आए और पुनः तप प्रारंभ किया। और दूसरी तरफ इसी स्थान पर महमूद शाह और मोती शाह जी घनघोर तप प्रारंभ कर चुके थे। कहते हैं कि खाकसा महाराज ने अपनी सभी शिष्यों को अपना अलग अलग कार्य बांट रखा था। जैसे महमूद शाह को निर्माण भूमि भवन संबंधित कार्य सौंपा गया था। आज भी यदि किसी को भूमि भवन निर्माण संबंधित कोई समस्या है तो उसकी स्मृति स्थल पर परिक्रमा करके मनोकामना पूरी करता है। कहते हैं महमूद शाह के स्मृति स्थल पर आकर उसकी अगर परिक्रमा की जाए तो भूमि भवन और निर्माण संबंधित समस्या का समाधान हो जाता है। जबकि प्रिय शिष्य मोती शाह महाराज को सभी शक्तियां प्रदान कर दी थी, वहीं इस स्नेही महाराज जी अद्भुत और विलक्षण शक्तियों के धनी थे। कुल मिलाकर यह स्थान सिद्ध संतों का डेरा बन चुका था। गुरुओं ने सबको अपना अपना कार्य सौंपा था। महमूद शाह महाराज को दिया था कि आप जो निर्माण संबंधित कोई भी कार्य करेंगे तो उनको वो शक्ति प्रदान की गई थी। पारकुटी पे बाबा जी को दिया गया था कि किसी को किसी भी प्रकार की समस्या तो सारी विद्या उनके पास थी जिनके द्वारा वो लोगों का भला और कल्याण करते थे। स्नेही शाह महाराज जी हमारे बगल में है, समाधि बनी हुई है। वो तो हम लोग उनके बीच में रहे हैं, उनको देखा है। तो वो तो ऐसे संत थे जिनकी जितनी भी तारीफ क्या करेंगे, वो तो संत हैं, वो एक शक्ति थे और उनकी शक्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। महान थे वो संत, महान थे वो संत, सभी संत जो लोगों ने हमको सेवा का यहाँ पे मौका दिया। आज उनके नाम का स्मरण करके ही हम लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। हम जिस स्थान पर बैठे हैं ये बाबा महमूद शाह ब्रह्मचारी का समाधि है, जो कि निर्माण कार्य के संत थे और उनको दादा गुरु खाकसा ब्रह्मचारी ने ये कार्य सौंपा था। और उनके जितने भी शिष्य यहाँ पर हैं ये सब बहुत पराक्रमी और तपस्वी थे। ये सब संतों की आज भी हमारे दादा गुरु के आशीर्वाद से, बूढ़े बाबा महमूद शाह ब्रह्मचारी महाराज के आशीर्वाद से, अगर जो भी आपकी मनोकामना होती है बाबा के जो उसकी हर मनोकामना पूर्ण करता है। कोई भी शख्स यहाँ से खाली झोली नहीं जाता है, बाबा सबकी झोली भरते हैं। बाबा हमेशा असहायों की मदद करते हैं, सतगुरु कहलाते हैं। इसीलिए दादा गुरु खाकसा ब्रह्मचारी ने सारे गुरुओं को ये अपना अपना कार्य सौंप दिया। खाकसा जी महाराज तो यहाँ से तप पूर्ण करके चले गए और अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्तियाँ मोती शाह जी महाराज को दे दिया, जिन्हें लोग मोती शाह महाराज, चार्ली शाह महाराज या चाली शाह महाराज के नाम से जानते हैं। अद्भुत और विलक्षण शक्तियों के धनी चाली शाह महाराज की अद्भुत और विलक्षण कथाएं हैं। ऐसी कथा जिसमें उन्होंने अपनी मृत शिष्या को पुनः जिंदा कर दिया था। मोती शाह जी महाराज की अद्भुत गाथा हम आपको अपने अगले एपिसोड में दिखाएंगे। इंतजार करिए हमारे अगले एपिसोड का, जिसमें आप देखेंगे पूज्य मोती शाह उर्फ चार्ली शाह महाराज जी की अमर कथा।